जो चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन है, क्या है पूरा फैक्टराइजेशन है। तो आज हम जो बात करेंगे फैक्टराइजेशन में, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर होता है, बी क्यू नहीं होता है, क्या होता है बी स्क्वायर। क्लियर। तो इस फॉर्मूले के इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के यूज करने के लिए आपको कुछ नंबर्स का क्यू आपको लर्न होना चाहिए। नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ से, मैंने लिख दिया आपको 9 तक। तो 9 तक क्यू आपको लर्न है तो चैप्टर आपको इजी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बताते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक्स क्यू लिखिए। अब बताइए क्या लिखा हुआ है 64, तो 64 इधर कहीं लिखा हुआ है, यस। तो किसका क्यू होता है 4, तो यहाँ पे आप इसे 4 का क्यू लिख दीजिए। फिर यहाँ पे वाई क्यू। क्लियर। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक्स क्यू है, अब ये दोनों पे क्यू है तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 4y लिख के ये पूरे का क्यू कर दीजिएगा, होल क्यू कर दीजिए। अब ये जो x है ये किसके प्लेस पे आया हुआ है, a के प्लेस पे, ये किसके प्लेस पे आया है, b के प्लेस पे आया हुआ है। किसके प्लेस पे आया हुआ है, b के प्लेस पे है। अब इस फार्मूला का मुझे यूज करना है, क्या करना है यूज। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, तो a प्लस बी, a मतलब क्या हो गया x का प्लस, अब प्लस यहाँ बी के प्लस का लिखा 4y ऐसे, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पर करें कि ए स्क्वायर, ए मतलब किसका स्क्वायर है एक्स का, तो एक्स का स्क्वायर लिखिएगा। फिर माइनस ए यहाँ पर देखिए ए भी लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे क्या लिखिएगा एक्स लिखिएगा। अब बी के प्लेस पे क्या लिखिएगा आप ऐसे 4y, फिर प्लस क्या लिखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी का मतलब क्या हो गया आपका 4, आपका ऐसे y का होल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ से राइट करें, फिर ये क्या लिखिएगा आपको x प्लस 4y, फिर ऐसे ब्रैकेट। अब एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 4, सजा के लिख देना है xy। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे 16 हो जाएगा, और फिर y स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी राइट कर लीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट कर लीजिए आप। फिर सेकंड क्वेश्चन, सब जगह हमें क्यू दिख रहा है, तो क्यू दिख रहा है तो इसका मतलब कि हम ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूले का करना है यूज करना है फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 125, तो ये तक किसका क्यू होता है इस चार्ट में देखिए किसका क्यू होता है यहाँ पे 125 5 का। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 का क्यू, किसका लिखिएगा 5 क्यू, और फिर यहाँ पे पी क्यू लिखिएगा, और प्लस क्यू का क्यू। अब यहाँ पे क्या करिएगा, अभी दोनों पे क्यू है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसे 5p, ऐसे ब्रैकेट में करके पूरा क्यू कर लीजिए। क्लियर। फिर यहाँ पे साइन प्लस ऐसे क्यू। अब फिर इस फार्मूला पे तो ये जो 5p है ये a के प्लेस पे आया, किसके प्लेस पे ये किसके प्लेस पे आया है b के। तो अब a b के प्लेस पे आया है तो a के प्लेस पे कितना है बच्चों 5p, अब b के प्लेस पे q, और फिर इसको ब्रैकेट, अब इसको फार्मूला पे अप्लाई करो तो a तो a की जगह पे क्या लिखोगे 5p, फिर प्लस अब b की जगह पे क्या लिखो यहाँ पे तो यहाँ पे q लिख देना, फिर ब्रैकेट। अब करें a स्क्वायर का मतलब क्या लिखो यहाँ पे 5p का ऐसे ब्रैकेट में लिखना, जब दो नंबर आएगा तो ब्रैकेट में से कर देना स्क्वायर। फिर यहाँ पे साइन किसका है माइनस ए बी, तो ए की जगह पे 5p, अब b की जगह पे q, फिर प्लस q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या लिखोगे ऐसे q का स्क्वायर। फिर यहाँ से ये 5p अब प्लस q लिखिए ब्रैकेट में, फिर इसका 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे p स्क्वायर। अब इसको सही कर दीजिए 5p इंटू क्यू, ये q स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट कर लीजिए आप। अब ये मत लिखे, मैंने आपको इंडिकेट करने के लिए राइट किया था। यही आपका हो गया आंसर हो गया। थर्ड की हम बात करते हैं, बस कंसेप्ट इसी का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। अब समझिए कितना लिखा है 125, तो 125 कहाँ पे है देखिए, इसमें किसका क्यू 5 क्यू, तो यहाँ पे आपका लिखे बच्चों 5 का क्यू, फिर यहाँ पे के क्यू। आई बताइए 27 किसका क्यू होता है मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे 3 का क्यू, तो यहाँ पे 3 क्यू लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे एम क्यू। अब देखो दोनों पे क्यू है तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दो ऐसे पूरे का, अब क्यू कर दो होल क्यू, फिर यहाँ पे 3m लिख के अब ब्रैकेट होल क्यू। अब ये मेरा किसके प्लेस पे हो गया बच्चों, ये नंबर किसके प्लेस पे a के प्लेस पे, किसके प्लेस पे हो गया b के प्लेस पे, देख लो। तो अब a क्यू प्लस b क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे a की जगह पे क्या लिखिएगा 5k, अब प्लस b की जगह पे 3m ऐसे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। अब a स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर नहीं 5
5k कैसे आप स्क्वायर लिखिएगा, फिर माइनस, अब ए बी, तो एक जगह पे 5k, अब बी की जगह पे 3 5 ऐसे k इंटू 3m, फिर यहाँ से प्लस प्लस लिखिए। अब यहाँ बी स्क्वायर है तो बी के स्क्वायर पे यानी कि 3m का आपको स्क्वायर लिखना है, इसे ब्रैकेट क्लोज। अब ये रब कर दीजिए, ये नहीं लिखना है। अब यहाँ से इस फर्स्ट ब्रैकेट में जैसा नंबर है उसे राइट कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका है, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे के स्क्वायर, फिर 5 3 जा 15 के एम प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 एम स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। अब ये राइट कर लीजिए क्वेश्चंस। अब कहिए सर यहाँ पे तो ये तक किसी का क्यू नहीं होता है, ये तो एल क्यू है एम क्यू है, लेकिन यहाँ पर 2 किसी क्यू होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ऐसे स्टार्ट कर लीजिएगा। अब इसमें करें क्या, तो हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, क्या लेंगे 2 देखिए ये जो नंबर 2 है हम 2 को कॉमन यहाँ पे लेंगे 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरा एल क्यू बच जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 216 आएगा, फिर यहाँ पे क्या गया एम क्यू। जब कुछ कम अगर कुछ हमको क्यू नहीं दिखेगा तो कॉमन लेने के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे कॉमन। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया 2 को कॉमन लिया, तो 2 यहाँ से हट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा। कितने लोग सर ये कैसे यहाँ पे आया, तो देखो मेरे बच्चे इसको ब्रेक करोगे तुम तो 2 इंटू 216 आएगा। तो देखो यहाँ से क्या हट गया 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 216 लिख दिया, फिर एम क्यू है तो एम क्यू लिख दिया। अब फिर इसे क्या करेंगे बच्चों यहाँ से 2, अब ये एल क्यू। ये बताओ ये नंबर जो है इसमें किसका क्यू होता है, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लोगे 6 क्यू ऐसे एम क्यू। अब अगला स्टेप में क्या करोगे यहाँ से तुम 2 एल क्यू अब प्लस ये, अब दोनों पे क्यू है तो दोनों को ब्रैकेट में कर दो ऐसे, अब पूरे क्यू। अब ये किसके प्लेस में हो गया एक के, आइए अब फार्मूला अप्लाई करो, क्या करो फार्मूला को अप्लाई कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पे ऐड करना पहले a प्लस बी, तो एल प्लस 6m, फिर ब्रैकेट ऐसे एल स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस, अब ए बी देखिए माइनस ए बी है तो a के प्लेस पे क्या लिखेगा l, अब b के प्लेस पे 6m, अब फिर प्लस अब क्या है बी स्क्वायर यानी कि ऐसे 6m का आपको स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से राइट करिए l प्लस 6m, फिर यहाँ पे l का स्क्वायर तो l ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 lm, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 m स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, ये मत लिखिएगा आप, राइट कर लीजिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम 5 वैसा ही है, 5 का है आपको 4 जैसा है। तो अब यहाँ पे देखिए 24 है तो क्या किसी का यहाँ पे क्यू होता है नहीं होता है, तो इस यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3 कॉमन मिलेगा। कैसे 3 8 जा आप लिखिएगा, और फिर यहाँ पे ए क्यू, फिर यहाँ पे लिखिएगा 3 27 बी क्यू। अब देख लीजिए आपको यहाँ से क्या नंबर दिख रहा है 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, उसको कॉमन ले लीजिए, फिर इसे ब्रैकेट में लिखिए एट ए क्यू अब प्लस 27 बी का क्यू। अब यहाँ से 3 मेरा बाहर रहेगा, अब ये किसका क्यू होता है 2, ये 8 जो है 2 का क्यू होता है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का क्यू ऐसे लिखिएगा, फिर ए क्यू, और फिर ये किसका क्यू होता है तो ऐसे 3 का क्यू ऐसे बी का क्यू। क्लियर हुआ। अब दोनों पे क्यू है तो 2 नंबर का करेंगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तब पूरे का क्यू, यहाँ पे 2a होल क्यू, यहाँ पे 3b का होल क्यू। अब इसको हम क्या करना है फार्मूला ब्रेक करना है। अब a के जगह पे यहाँ पे क्या मिल गया 2a मिल गया पूरे a के जगह पे, ये किसके जगह पे हो गया b के प्लेस, ये a के प्लेस पे आया, किसके प्लेस पे अब a के प्लेस पे सिर्फ a नहीं है 2a, यहाँ पे b के प्लेस पे ओनली b नहीं 3b बोलेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखिए, फिर यहाँ पे अब ऐड करना है तो 2a प्लस 3b ऐसे ब्रैकेट में फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, अब 2a का स्क्वायर माइनस 2a 3b अब प्लस 3b का ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट।
अब यहाँ पे क्या लिखेगा 3 और 2a प्लस 3b, फिर यहाँ से 4a स्क्वायर, यहाँ पे 6ab और प्लस 9b का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट बन गया। यही अब क्या हो गया आंसर। ये रब कर दीजिए, ये राइट कर लीजिए। अब फिर अब क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा 6 है। अब फिर यही बात है, यहाँ पे देखो ये क्या लिखोगे वाई क्यू प्लस 1 का, ये किसका क्यू होता है 1 का क्यू, ये नंबर किसका क्यू होता है 2 का क्यू होता है, ऐसे वाई क्यू। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, ऐसे लिखो वाई क्यू, ये पूरे तीनों पे क्यू है तो तीनों का ब्रैकेट में लिख दो 1, ऐसे 2y, अब पूरे का होल क्यू। आई बात समझ में? अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको a और इसको b, तो अब क्या देखिए फार्मूला क्या है मेरा तो a तो मतलब y, अब b का मतलब 1/2y, फिर ऐसे ब्रैकेट y के स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा y अपॉन 2, b के प्लेस पे 1/2y, फिर प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। अब ये y से y क्या हो गया, यहाँ पे y और 1/2y, फिर यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये मत राइट करिए। अब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लिख लो 7 देखिए। अब 7 में भी क्वेश्चन सेम हुई है, इसी फॉर्मूला का मुझे यूज करना है। यहाँ पे a क्यू, अब ये 8 लिखा है तो 8s में किसका क्यू होता है बच्चों, तो यहाँ पे 2 का क्यू हो गया ये, फिर अपॉन a क्यू, ये a क्यू लिखिएगा, ये दोनों का क्या है दोनों पे क्यू है तो दोनों के ब्रैकेट में लिख देंगे 2/a का ऐसे होल क्यू। अब ये मेरा क्या हो गया, a के प्लेस पे a है, अब b के प्लेस पे राइट करिए देखिए, फिर ऐसे a प्लस 2/a, फिर यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस a 2/a प्लस 2/a होल स्क्वायर। अब ये a से क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2a, यहाँ पे a स्क्वायर 4, अब यहाँ पे ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखिए बोर्ड पे यहाँ पे, अब ये 1 का यानी कि किसका क्यू होता है 1 का क्यू, यहाँ पे 1 का क्यू, फिर प्लस ये क्यू का क्यू अपॉन ये 1/20 किसका होता है 5 का, तो यहाँ पे 5 का क्यू लिखिए इसे, फिर यहाँ से इक्वल टू, अब ये 1 का क्यू, अभी दोनों पे क्यू है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखिए किसको 5 q/5 होल क्यू ऐसे। अब ये मेरा a के प्लेस पे हो गया नंबर, ये b के प्लेस पे, तो इसको ब्रेक करिए इसे, क्या लिखिएगा यहाँ पे ऐसे 1 प्लस q/5 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब b a b, तो a के प्लेस पे a 1 लिखिएगा, अब b के प्लेस पे q/5, फिर प्लस q/5 का स्क्वायर ब्रैकेट, इसे रब करिए। अगला स्टेप में क्या लिखा 1 प्लस q/5, फिर यहाँ पे 1 q/5 और q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, यही आपका राइट कर लीजिए।